हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां द्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ये मोड प्राइवेट क्यों चल रही है मोड इस पे यूट्यूब पे? तुम्हें आ रही है? नहीं, वो बाद में आ जाती है लेकिन इसमें ना। एक सेकंड रुकना। नहीं, मोड प्राइवेट क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नोटिफिकेशन आया था? नहीं आया ना? हाँ, तो इसका मतलब प्राइवेट मोड है। हम क्या आ गया? हाँ, तो प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट मोड क्यों लिखा है फिर? आ रहा है उस पे, मतलब तो नोटिफिकेशन आया था, कैसे आया था? किसमें? इसमें नहीं। नहीं, यहाँ तो लाइव लिख के आ रही है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। समझे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? प्रभु जी पब्लिक कर लीजिए स्ट्रीम सेक्शन में जाकर। स्ट्रीम सेक्शन में जाके, स्ट्रीम सेक्शन कहाँ मिलता है? मुझे इतना चलाना नहीं आता। अच्छा अच्छा, स्ट्रीम मतलब जूम की स्ट्रीम सेक्शन में करना है क्या? अरे उसमें आवाज बंद कर दो ना। स्ट्रीम रिकॉर्डिंग डिसेबल मीटिंग। पता नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। ब्रैकेट कैप्शन पुश यूट्यूब में। हम्म, एक सेकेंड, यूट्यूब में गए, लाइव लाइव पे आने के बाद स्ट्रीम का इसमें ऑप्शन है, प्ले नाउ प्लेइंग लिखा है, प्लेइंग। सेव टू लेटर शेयर एट यू।
ये अब बाद में देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैनेज वीडियो। तो जी वैसाबिलिटी पब्लिक कर दीजिए। हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ, किस पे जाके करना है वैसाबिलिटी पब्लिक। नहीं यहाँ तो पब्लिक है, हाँ लेकिन यहाँ तो पब्लिक लिखा है। लाइव पे जो आ रहा है ना स्टेटस में, तो पब्लिक लिखा है। अगर प्राइवेट होती तो तुमने कहा जूम से चला रहे थे अभिषेक, या डायरेक्ट यूट्यूब खोल के? अभी जूम पे चला रहे हो, पर यूट्यूब पे तुम्हें नोटिफिकेशन या खोल के देख सकते हो अभी? चल रहा था? तो इसका मतलब सबको दिख रहा है ना, फिर इसका मतलब है ना। ठीक है। ओके। हाँ प्रभु जी पब्लिक ही है, लेकिन वो मुझे प्राइवेट शो हो रहा है। अगर प्राइवेट होता तो किसी को लिंक जाता नहीं ना वो नोटिफिकेशन। ठीक है, हम अपना श्लोक देखते हैं। हरे कृष्णा। तो टेक्निकल का यही होता है ना कि जब आता नहीं सही से तो यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और श्लोक है 3, अध्याय 18। क्या आपको किसी को पता है कि टॉपिक क्या चल रहा था? हाँ, सन्यास और त्याग। पहले में क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, सन्यास क्या है, त्याग क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है तो भी मुझे बताइए, अलग अलग है तो भी मुझे बताइए, मैं जानने का इच्छुक हूँ। ठीक है। सेकंड नंबर श्लोक आया, उसमें भगवान बताते हैं, जवाब देते हैं। सन्यास क्या है? कि जो काम कर्म को त्याग दिया है, काम कर्मों को त्याग दिया है, लेकिन जो भक्ति वाले काम है, निष्काम कर्म है, वो कर रहा है। ठीक है, उसे सन्यास कहते हैं। और समस्त कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्मों के फल त्याग दिए हैं, उसको त्याग कहते हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे इस श्लोक में कि दो तथाकथित मतलब क्या बोलेंगे उसको, दो लोगों का मत है। क्या दो मत, हाँ दो मत है। तो मतामत दे रहे हैं कि एक जो ग्रुप है वो कुछ अलग मत दे रहा है इसको, और एक ग्रुप है वो कुछ अलग बता रहा है। तो ये याद रखना कि ये मत, नीचे कोई गेट बजा रहा है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का मत है ये फलाना फलाना दो व्यक्ति हैं। एक मैं बता दूं, एक जो जैमिनी जैमिनी होते हैं ना, जो क्या नाम है उनका, एक तो सांख्य योग वाले हैं जो कपिल, वो कुछ और बताते हैं इसके बारे में, त्याग के बारे में, कर्म के बारे में। और एक जो जैमिनी, जैमिनी जानते हो, जो वो होते हैं, जैमिनी ऋषि का नाम तो सुना होगा वैसे, जैमिनी ऋषि, जो वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी ऋषि। ठीक है। तो उनका संप्रदाय ले लो, संप्रदाय नहीं मतलब एक ग्रुप ले लो, एक और एक ग्रुप ले लो, दो ग्रुप हैं। मान लो कि किसी चीज पे अगर वो होने, तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो ग्रुप हैं, और क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड वाले कुछ और मत दे रहे हैं, और राइट साइड वाले कुछ और मत दे रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो भगवान कह रही है मेरा मत नहीं है, कुछ लोग ये मत देते हैं। तो भगवान अपना मत बताएंगे, वो अगले श्लोक से बताएंगे। इसमें खाली उन दो व्यक्तियों का मत बताया गया है कि वो क्या कहते हैं, क्या कर्म करना चाहिए या कर्म पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये दोनों का अलग मत है। ठीक है। तो ये आज का प्रसंग है। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। त्याज्यम दोषवदित एके कर्म, त्याज्यम दोषवदि एतेक कर्म प्राहुर्मनीषिण, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम इति चापरे, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण्या, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम इति चापरे। ठीक है।
तो भगवान यहाँ पे दो मत दे रहे हैं, और याद रखना ये भगवान का मत नहीं है, दो व्यक्ति मत दे रहे हैं। त्याज्यम, त्याज्यम, त्याज समझ रहे, त्यागना, त्याज्यम, त्याज्यम मतलब ये त्याज है, त्याज मतलब त्याज, त्याज समझे, ये त्याज है मतलब नहीं चाहिए, त्याज है। एक समूह है तो इसमें कह रहा है त्याज्यम दोष वदित एके, एके मतलब एक समूह है, एक समूह है। किसका समूह है? तो कह रहा है कर्म प्राहुर मनीषिणा, एक मनीषिणियों का समूह है पूरा। मनीषिणी मतलब मनुष्य, मतलब मानव जाति, मनीषिणियों का एक समूह है, या फिर कह लो जो बुद्धिमान वर्ग है। तो वो बोलता है कि कर्मों को दोषवत त्याग देना चाहिए। तो क्या करें, त्याज्यम दोषवत, बोले ना दोषवत, मतलब कर्मों को, एक एक ग्रुप है मनुष्यों का, मनीषिणों का, जो कि बोलते हैं कि कर्मों को दोषवत समझ के त्याग देना चाहिए। कर्म प्राहुर मनीषिणा, तो मनीष बोल, प्राहुर मतलब त्याग देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? यानी सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, जैसे दोष त्याग देते हैं। जैसे कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें दोष होता है, तो दोष को हम अलग हटा के फेंक देते हैं। जैसे कि हम जब एप्पल खाते हैं तो उसमें क्या दोष होता है, उसमें वो बीज होते हैं, तो नहीं छुटा के फेंक देते हैं अलग, नहीं, त्याज है ना। उसी तरीके से ये लोग कहते हैं, जो प्राहुर मनीषिणा है, जो एक प्रकार के, ये कहते हैं, पहला ग्रुप ये कहता है कि कर्मों को, तो सारे कर्मों को, जैसे हम दोषों को त्यागते हैं वैसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। आप कोई बोले क्यों त्याग दें भाई कर्म, कर्म क्यों त्याग दें? तो कह रहे हैं इसलिए कर्म त्याग देना चाहिए, ऐसे कर्म बंद कर देने चाहिए, ऐसे यज्ञ, कर्म मतलब यज्ञ, यज्ञ ऐसे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इन यज्ञों में हिंसा होती है, और शास्त्र में कहा गया है ना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है ना, श्लोक है। तो समझ में आया कि पहले ग्रुप का क्या कह रहे हैं, पहले ग्रुप का अपना मत क्या दे रहे हैं कि देखिए भाई, हमें भगवान ने बोला है वेदों में हिंसा नहीं करनी है, और अगर हम कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे तो हिंसा होगी, तो इसलिए हमें ये कर्म दोष समझ के त्याग देने चाहिए। यही कह रहे हैं पहली लाइन में, ठीक है। अब दूसरे क्या कह रहे हैं, मनीषिणी मतलब दोनों को बोल रहे हैं, दोनों ग्रुप को, मनीष मतलब मनुष्य हैं दोनों। दूसरे में कह रहे हैं और चापरे, चापरे आना यज्ञ दाना तपा कर्मा न त्याज्यम इति चापरे, न त्याज्यम। और दूसरे कह रहे हैं अरे, लेकिन भगवान वेद में ही बोलते हैं कि यज्ञ दान तप कभी नहीं त्यागना चाहिए, बोलते ना यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्य मिति चापरे। चापरे मतलब कि एक ग्रुप है, यानी दूसरे ग्रुप कहता है कि यज्ञ दान तपा कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही उनमें हिंसा हो तब भी नहीं त्यागनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद ऐसा बोल रहा है कि करो, तो फिर उसमें हिंसा नहीं लगेगी। मान लो कि अब वेदों में लिखा है कि अपना नित्य कर्तव्य करना चाहिए, अग्नि जलानी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, तो बनाएंगे खाना, खाना बनाने में तो हिंसा होती है, बहुत सारी जीव मरते हैं उसमें, तो अब नहीं खाएं, क्योंकि वेदों में लिखा है अपना कर्म करना, पेट पालने के लिए तो बनाना पड़ेगा खाना, तो बनाए फिर, तो उसमें हिंसा नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ कहते हैं। हिंसा तो होती है, हर कर्म में हिंसा होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना कर्म करना है, कर्म करे ना तो रह ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि बिना कर्म के आप रह लो, मैं बोलो कर्म मत करो, रह लो, रह ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ करो तो सांस ही लेते रहोगे, है ना। कर्म तो तभी बंद होंगे ना जब प्राण अलग हो जाएंगे, शरीर अलग हो जाएगा, शरीर त्याग देंगे। तो इसमें यही दो मतामत बताए जा रहे हैं कि भले ही इसमें ये कह रहे हैं यज्ञदान तब कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही बाहरी रूप से कुछ हिंसा होती हो। बाहरी रूप से हिंसा नहीं होती है, जैसे हमें कोई यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए पहले सफाई करेंगे, तो झाड़ू लगाने में नहीं मरेंगे, झाड़ू लगाने में मरेंगे। फिर कहीं सामग्री लाएंगे, हवन बनाएंगे, और फिर उसमें अग्नि जलाएंगे, तो हर चीज में हिंसा हिंसा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए, भले ही उसमें बाहरी रूप से हिंसा हो रही हो, होती हो, क्योंकि वेद की आज्ञा है इसलिए हिंसा नहीं है, क्योंकि वेद की आज्ञा है कि यज्ञ दान तब करना चाहिए। अब यार दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों लड़ाई होगी ना, क्योंकि एक कह रहा है कि वेद में ही लिखा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वेद ही कह रहा है यज्ञदान तपा कभी त्यागना नहीं चाहिए, तो क्या करें, किसकी माने? दोनों जगह वेद ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये मतभेद है। तो अब भगवान बताएंगे कि करना क्या है। हमें ये समझ में आ रहा है कि यज्ञ दान तपस्या नहीं त्यागनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है तो हमें करना है, लेकिन अच्छे से करना है, सही ढंग से करना है, मतलब कि प्रॉपरली शास्त्रों के अनुसार करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अपने लिए बनाएंगे तो वो तो भगवान 3:13 में बोलते ही है ना, ये पचंतित आत्मना, मतलब कि जो खाना पकाता है अपने लिए, वो क्या पकाता है? पाप पकाता है, सानता है। मतलब जब चावल में दाल हम नहीं सानते ऐसे करके, तो वो चावल दाल नहीं सान रहा है, वो पाप सान रहा है, पाप सान के फिर खा रहा है, इस तरीके से। तो श्लोक क्लियर हो गया दोनों लाइन?
दो मत है। एक ग्रुप क्या बोल रहा है, देखो कर्म त्याग देने चाहिए दोष मत समझ के, क्योंकि इसमें हिंसा है और शास्त्र कैसा हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे बोल रहा है नहीं, भगवान शास्त्र में बोल रहे हैं, आज्ञा है हमारे लिए, यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए, करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो भले ही बाहरी रूप से दिख रहे हो कि इसमें हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं त्यागने चाहिए, करने चाहिए। ये दो बातें हैं। और त्याग का निर्णय क्या है और त्याग का असल उद्देश्य क्या है, भगवान कल बताएंगे। ठीक है, वो टेक्स्ट। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। और याद रखना, कुछ विद्वान मतलब एक गुरु भी घोषित कर रहा है सकाम कर्मों को, समझे, सकाम मतलब अपने लिए, जिस कर्म में भगवान की सेवा है, भगवान के लिए कह रहे हैं, उनको नहीं त्यागना है, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दोष जो दोषपूर्ण जो समझकर त्याग देने चाहिए, सकाम कर्मों को बोल रहे हैं। सकाम मतलब सकाम, मतलब काम के सहित, इच्छा के सहित, तो उनको हमें त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब एक तरह से कंट्रोवर्सी नहीं बन रही है, एक जगह कह रहे हैं कि त्यागो, एक जगह कह रहे हैं नहीं त्यागो। तो भगवान एकदम क्लियर कर देंगे कल कि कैसे करना है। तो सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, निष्काम कर्म को नहीं त्यागना है, जो भगवान की सेवा के कर्म है उनको नहीं त्यागना है। और कुछ कहते हैं यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए। जैसे कि इससे पिछले अध्याय में चले जाओ, इससे पिछले अध्याय में यज्ञ दान तपस्या इन तीनों के बारे में बताया गया था, तीन गुण के हिसाब से, रजोगुण सतोगुण तमोगुण बताया गया था। अब यही चीज आगे भी आने वाली है। अगर कोई यज्ञ दान तपस्या रजोगुण में कर रहा है तो त्याग देनी चाहिए, भगवान यही कहेंगे। अगर कोई यज्ञ दान तपस्या तमोगुण में कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, त्याग देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई यज्ञ दान तपस्या सतोगुण में कर रहा है तो करना चाहिए। लेकिन ये तो एक वो हो गया, लेकिन मतलब एक अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन इससे भी बेस्ट क्या है, जो यज्ञ दान तपस्या तीनों गुण से परे होके करे, मतलब कि दिव्य स्थिति में करे, यानी भगवान के लिए करे। जैसे कि सात्विक लेवल से भी जो ऊपर का लेवल है उससे करे, जैसे कि दान देना। अब सतोगुणी दान क्या होता है, मंदिर में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभिलाषा है कुछ ना कुछ, ठीक है, अभिलाषा है कुछ ना कुछ, मंदिर में दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे कहीं कन्या करा दी या भंडारा करा दिया, उसमें दे दिया, घंटा चढ़ा रहे हैं मंदिर में उसमें दे दिया, तो ये सब क्या है, सतोगुणी दान है। लेकिन दिव्य सतोगुणी दान कौन सा है, दिव्य सतोगुणी दान की जो भगवान का, जो विष्णु का, कृष्ण का जो टेम्पल बन रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन में दे दिया, या भक्तों को, ब्रह्मचारियों को, भक्तों को फूड खिला दिया, ठीक है, फूड के लिए दे दिया, मतलब कि डायरेक्टली भगवान की सेवा के लिए जो हम देते हैं, तो वो दिव्य सतोगुण होते हैं। सतोगुण मतलब कि पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दे रहे हैं, देते ना, बहुत ही कमेटियां होती हैं जो काफी दान देती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री को दे देंगी जो चाइल्ड होल्ड को मतलब सुरक्षा के लिए कुछ कर रहा है, या वैसा कुछ कर रहा है, मतलब बॉडीली लेवल पे। लेकिन जो आत्मा के लेवल पे, मतलब कि डायरेक्ट भगवान को जो सेवा कर रहा है, वो जानता है कृष्ण को, विष्णु को देना चाहिए, ब्राह्मणों को दे रहा है, जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो कि नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान का, आहुति दे रहे हैं भगवान के लिए, यज्ञ कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। तो ये देवी स्थिति में। और है तपस्या। अब रजोगुण की तपस्या कौन सी होती है, जैसे रावण ने करी, रावण ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, हिरण्यकशिपु। और रजोगुणी तपस्या है ना, सब चाहिए कुछ बदले में। और सतोगुणी तपस्या, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज, स्टार्टिंग में रजोगुण था, फिर उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, सतोगुण हो गया था। रजोगुण की इच्छा लेके ही गए थे कि मुझे, हाँ। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये कि तपस्या मतलब कि एकादशी का फास्ट, सुबह जग के जल्दी हरि नाम का नाम, तो ये दिव्य तपस्या हो गई। तो यानी ये, लेकिन अगर कोई रजोगुण की तपस्या कर रहा है, तमोगुण की तपस्या, तो वो त्याग देनी चाहिए। ये भगवान आगे बताएंगे ना, क्योंकि तभी तो हो पाएगा। तो यज्ञ दान तपस्या। और यज्ञ, यज्ञ कौन सा करना चाहिए, हाँ, हरे कृष्णा करना चाहिए, वो दिव्य धरातल पे है। सतोगुणी यज्ञ वैसे हो गए जो लोग पूजा पाठ में करते हैं, वो सब सतोगुण में आ जाएंगे। तो विद्वान मानते हैं इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो सांख्योग, जो कपिल के अनुसार, दो मत बता रहे ना, पहला मत कौन दे रहा है, जो सांख्योग कपिल के अनुसार। पहले वाले का आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट, उनका आर्गुमेंट है, क्योंकि श्रुति कहती है, श्रुति कहती है कि किसी के प्रति हिंसा मत करो। श्रुति में ऐसा श्लोक आता है ना कि किसी के प्रति में हिंसा नहीं करनी चाहिए। कौन सा श्लोक है, कोई आधा पद्दा मैंने बोला था अभी पीछे। हाँ,
अहिंसा परमो धर्म धर्म है ना। मतलब परम धर्म क्या है? अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी पे, ठीक है। तो ये श्रुतियां कहती हैं मत करो। और यज्ञ करने से क्या है कि स्वाभाविक ही हिंसा होगी। आप यज्ञ करोगे तो स्वाभाविक हिंसा होगी, क्योंकि सारा कुछ अरेंजमेंट करने में हिंसा हो जाएगी, ठीक है। और शुद्ध भी नहीं है कोई चीज, तो हिंसा होगी होगी। इसलिए इसको त्याग दो और क्या करो? हरे कृष्णा का यज्ञ करो देव धरातल पे। लेकिन जो जैमिनी ग्रुप वाले हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बात तो अच्छा है कि यज्ञ करेंगे तो हिंसा होती है, और शास्त्र में लिखा है, स्मृति में, कि अहिंसा परमो धर्म लिखा है। लेकिन भगवान वेद में ये भी तो कहते हैं ना कि यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए। इसको कैसे समझे? तो वो ये भी कहते हैं कि नहीं त्यागनी चाहिए। तो यज्ञ करें, तो कैसे यज्ञ करें? तो बताते हैं यज्ञ ठीक प्रकार से करना है। कैसे? जैसे पहले यज्ञ होता था और उसमें किसी की बलि चढ़ाई जाती थी, कोई भी जानवर ले लो, जैसे कि बकरा ले लो या फिर कोई, तो या फिर बकरे की चढ़ाई जाती थी ना, किसकी चढ़ाई जाती थी? बकरे की, या फिर घोड़े की भी चढ़ाते थे क्या बलि? हाँ। तो उसमें क्या है कि हम खाली एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। पहले के युग में जब चढ़ाते थे बलि, बलि के लिए मान लो बकरा लेके आया जाता था, तो उसको तुरंत ही इतनी शक्ति होती थी मंत्रों में कि मंत्र बोल के तुरंत ही उसे या तो इंसान का जन्म या स्वर्ग चला गया वो, इस तरीके से आंखों के सामने। तो अब हिंसा हुई? अगर मैं बोलूं कि इस फटीचर घर से निकल के तुम्हारे लिए महल बना है, तो तुम्हें दिक्कत होगी क्या? अच्छा हुआ ना, तुम्हारे ऊपर हिंसा तो नहीं हो रही ना। तो इसी प्रकार से हिंसा नहीं, तो इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, तो हिंसा नहीं होगी उसमें। भगवान कह रहे हैं यज्ञ यज्ञ दान तपस्या कभी त्यागनी नहीं चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। तो कैसे? ऐसी यज्ञ कि जिसमें हिंसा ना हो। एक सेकंड, मतलब ऋषि प्रभु के यहाँ ज्यादा बलि का विधान है क्या? घी एंड बफलो। घी, बफलो तो समझ में आ गया। बफलो, बफलो तो भैंस होती है ना। घी एंड बफलो, अच्छा आपके यहाँ होती है क्या? तो देखो अब ये समझ लो, अब इसमें आएगा, प्रभुपाद जी बोलेंगे भी श्लोक में। तो जो पशु को मारते हैं यहाँ पे, वो किस उद्देश्य से बलि चढ़ाते हैं? खाने के लिए। लेकिन पहले जो बलि चढ़ती थी वो खाने के लिए चढ़ती थी। बूढ़े जानवर को भी मारते थे, क्या वो खाने के लिए चढ़ा रहे थे कि इसको हम मिल बांट के आप बना के खाएंगे? ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि बारिश हो या ये फलाना फलाना है, और उसको नवीन शरीर प्रदान करना। तो इस तरीके से अगर कर सकते तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। तो ये हिंसा करते। लेकिन अब कलयुग में तो वैन है, कलयुग में कर ही नहीं सकते। इसलिए कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ, ठीक है। तो ये करना, इस तरह समझ सकते हैं। तो मानव जीवन प्राप्त करता, तो इस प्रकार से उसके प्रति हिंसा नहीं हुई। पर ये अभी बिल्कुल असंभव है। अभी कोई ऐसा विद्वान पंडित या कोई नहीं होगा कि जो मंत्रों से शरीर देते उसे दूसरा। अगर है तो कर सकते हैं, करो आप, लेकिन नहीं कर सकते। पर यह भी बिल्कुल असंभव है। इसलिए बौद्ध भगवान आए। बुद्ध भगवान क्यों आए? क्योंकि लोग इसी की आड़ में बलि चढ़ाने के, वेद में लिखा है, और खुद अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे थे, तो मैं वेदों को नहीं मानता, बलि बंद। समझे? इसलिए वो, उनका ये मतलब वो था। और जैमिनी सिद्धांत कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं त्यागने चाहिए कर्मों को। तो जैमिनी सिद्धांत बोलते हैं कि कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यज्ञ दान तपस्या नहीं त्यागनी चाहिए। लेकिन जो सांख्य योग, जो कपिल के अनुसार जो वो बताते हैं, मत देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसा होती है, स्वाभाविक हिंसा होती है। तो अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं भगवान, ऐसा करते। तो अब भगवान अपना देंगे कि सही क्या है। अभी तो ये दो मत हो गए, ये दोनों वैसे देखा जाए दोनों सही अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, पर हमें इनको नहीं मान लेना चाहिए। हम अभी भगवान के ओपिनियन देखेंगे, भगवान क्या बता। ठीक है। तात्पर्य, तात्पर्य बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया? हाँ, तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। मतलब वैदिक साहित्य में दो दो बातें बोली गई ना बहुत जगह, तो मतभेद हो जाते हैं ना कि यार सही क्या है। हाँ। उदाहरण अर्थात यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ में पशु मारा जाता है, हाँ ये बलि करनी चाहिए। कुछ क्या कहते हैं, नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं करनी चाहिए। दोनों चीजें ना, हिंसा, एक अहिंसा, निषिद्ध है मतलब बंद है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्कृति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? वैदिक साहित्य में लिखा है, हाँ पशुवध संस्कृति है, बताया गया है कि पशुवध है, मतलब एक है पशुवध भी।
लेकिन क्या पशुवध मारा गया नहीं माना जाता, मतलब क्या पशु मारा जाता है, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि उसे तो शरीर मिल गया दूसरा, उसके लिए तो और बल्ले-बल्ले हो गई ना उस पशु के लिए, या स्वर्ग चला गया अच्छा खासा वो। तो संस्तुति है, लेकिन इस तरीके से, तो ये हमें समझना है। संगुस्तुति, संगुस्तुति, संस्तुति, संस्तुति मतलब कि बताया गया है। वेदों में ये श्लोक है और बताया गया है कि पशुवध की संस्तुति हुई है, मतलब कि बताया गया है पशुवध, मतलब पशु की बलि दे सकते हैं, ये बताया गया है। लेकिन का मतलब है कि क्या पशु को मारा गया नहीं माना जाता, मतलब पशु मारा नहीं जाता क्योंकि उसको मनुष्य जन्म मिल जाता है। वह बलि, देखो बता भी रहे हैं इसमें, वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। आप समझे? मतलब जो भी बलि दी जाती है यज्ञ में, तो बलि इसलिए दी जाती है ताकि उसे नवीन शरीर प्रदान हो जाए, वो भी उच्च उसका। क्योंकि देखो पहले इंसान पानी के उसमें आता है योनि में, पानी से निकल के फिर कीट-पतंग मतलब कीड़े-मकोड़े में, कीड़े-मकोड़े से फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ता है, फिर उसमें घास-वास उसमें आता है, मतलब पैना मतलब जो अपने पेड़ वगैरह होते हैं उनमें, उनसे फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और बढ़ के फिर आ जाता है कुत्ते-बिल्ली इनमें, फिर जानवरों में भैंस-गाय, फिर उसके बाद मनुष्य जन्म मिल पाता है। लेकिन मनुष्य जन्म पाके भी अगर उसने भक्ति नहीं करी, भगवान की भक्ति नहीं करी, तो वापस फिर उसी साइकिल में फिर फँस जाएगा। तो अब बेचारा वो जानवर में था, जानवर से पता नहीं कितनी और क्या-क्या बढ़ना पड़ता, डायरेक्ट मनुष्य में आ गया वो, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया ना। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी-कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है। कभी वह पशु क्षण मनुष्य होने को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। क्या मतभेद है? कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए ये शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं करेंगे। तो हम क्यों करें? भगवान स्वयं करेंगे स्पष्टीकरण, तो हम समझ में आएँगे कि क्या करना चाहिए, क्या कर्मों को त्याग देना चाहिए, उसमें हिंसा होती है, क्या कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, हिंसा नहीं होती, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।